रुपीस ऑल टाइम लो पर है। निफ्टी 25,800 पे है, यानी ऑलमोस्ट 860 के आसपास की क्लोजिंग है। और 25,800 पे बहुत बार निफ्टी ने जो है सपोर्ट लिया है। तो क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है? क्या बोल रहा है एफआईज का डेटा? पार्टिसिपेंट वाइज डेटा क्या है? किस तरह की पोजीशन बनी है मार्केट में? इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ट्राई टू फाइंड कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कैसा दिख रहा है। So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's deep dive into the डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो डेटा है यहाँ पर आप देख रहे हो 25,800 की हमारी क्लोजिंग है। उसके बाद यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि 25,500 पे भाई इतना क्यों काम हो रहा है, 16 लाख का डेटा यहाँ पर एडिशन है, विच मीन्स हालांकि ये जो है हमारा जो कमिंग एक्सपायरी है उसका डेटा है। तो जब एक्सपायरी होती है, जैसे आज एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का जब हम डेटा देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट स्टिल हम ये ज़रूर देख के कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। एक जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ से, बट इस जगह से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं एक संतुष्टि मिल रही है, एक सपोर्ट जो है ट्रेडर ढूँढ रहा है कि यदि यहाँ से मार्केट गिरता है तो 25,500 पे सपोर्ट लेना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि 25,900 पे व्हेन वी सी 40 लाख का एडिशन है, जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे भी देखो शॉर्ट बिल्डअप है। फिर यहाँ पे आप देखो 76 लाख का डेटा के साथ 26,000 पे खड़े हैं। तो ये बता रहा है कि अप साइड कितना टफ बना के रखा हुआ है। बट स्टिल 25,800 पे मार्केट है, वहाँ से 860 के आसपास है, तो 800 का सपोर्ट वी कैन से कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। कई बार यहाँ पर होल्ड हुआ है, बहुत मल्टीपल टाइम होल्ड हुआ है, तो शायद यहाँ से कुछ रिकवरी के आसार लग रहे हैं। क्या कोई डेटा ऐसा बता रहा है? तो लेट्स गो इनटू द पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का सेटअप आज बना हुआ है, किस तरह का कारोबार हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडेक्स कॉल साइड में दिसंबर 16 का है कि कहाँ पे पोजीशन बनी है। तो यहाँ पे फिर से एफआईज का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉल में भी क्या दिख रहा है। 50% कॉल जो है, 52% कॉल जो है शॉर्ट हुई हैं। इंपॉर्टेंटली प्रो भी यहाँ पे शॉर्ट है बाय 55%। सिर्फ और सिर्फ बुलिश कौन है? अगेन रिटेल क्लाइंट, जिनको ये लग रहा है कि 25,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिक्योर। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। एफआई शॉर्ट है, प्रो शॉर्ट है, तो ये एक चिंता की बात है। शॉर्ट करके जा रहे हैं तो दे जनरली जनरली राइट रहते हैं अपने डिसीजंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली मार्केट मूवर्स, यू कैन से दे रन द मार्केट। ये दीज आर बिग गाइज, राइट? तो हमें इनको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। तो अपसाइड तो रेजिस्टेंस हम देख ही रहे हैं। आपने देखा 25,500 पे स्टार्ट हो गया है पुट की राइटिंग, विच मीन सपोर्ट कहाँ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। फिर से यहाँ इंडेक्स पुट में देखो, पुट कौन शॉर्ट करता है? जो बुलिश होता है। कौन बुलिश है? क्लाइंट। 56% यानी क्लाइंट लेवल पे, यानी जो रिटेल ट्रेडर है सिर्फ वही बुलिश दिख रहे हैं। इवन डीआई ने भी डीआई भी जो है लॉन्ग है यहाँ पे पुट साइड में। और यहाँ पे एफआईज जो हैं, एफआईज का डेटा देखो आप, वहाँ पे ये भी हमें दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पुट को उन्होंने शॉर्ट नहीं करा है, लॉन्ग साइड में गए हैं, शायद हेज करने के लिए डीआईज वगैरह करते हैं। बट एफआईज जो है यहाँ पे बेरिश व्यू बना रहा है। लॉन्ग साइड में इन्होंने 66% लॉन्ग परसेंटेज है इंडेक्स पुट के अंदर। तो लॉन्ग कौन जाता है, यानी कौन खरीदता है पुट? जो बाय होता है। तो ये जो पुट में है, हो सकता है थोड़ा हेज करने के लिए कराओ, बट स्टिल इफ यू सी प्रो का डेटा यहाँ पे, तो 53% लॉन्ग पोजीशन, यानी जो पुट की बाइंग है वो अगेन जो है एक बेरिश व्यू जो है जनरेट यहाँ पे कर रहा है। बट इंपॉर्टेंटली जो डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्यूचर का डेटा, जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि एफआईज क्या कर रहे हैं। एफआईज आर बेरिश एट हेयर 91%। 91%, इट्स ह्यूज गाइस, ह्यूज। तो देखो, अब इसमें 91% यदि हुए हैं तो ऐसा पास्ट में बहुत रेयर हुआ है कि मार्केट में एफआईज का जो इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशन है वो इस लेवल तक गई है, 91 92 के आसपास। जब भी ऐसा गया है तो वहां से स्लाइटली रिकवरी की आई है। तो वही हो रहा है, 25,800 के आसपास मार्केट है, 91% बेरिश है। तो ये हो सकता है यहाँ से यदि ये बाय करना चालू करेंगे तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। तो यही एक कंसर्न है कि ये ऑलरेडी 91% इनका जो शॉर्ट परसेंटेज है ओवरऑल मार्केट में, जो पार्टिसिपेशन है उसमें 91% में ये लोग बैठे हैं। तो जब ये लोग बाय करना चालू करेंगे तो इनको देख के बाकी लोग जो है बाय करेंगे। बट जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है, कॉल को भी शॉर्ट करा हुआ है और पुट में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो इनका जो मूड है वो प्रॉपर एकदम बेरिश है। तो थोड़ा-सा भी ऊपर जा रहा है
तो बेसिकली दे आर शॉर्टिंग द फ्यूचर। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये ओवरऑल में बेरिश हैं। तो यानी अप साइड बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अ, रैली आएगी, यानी यानी जब रिवर्सल जो आएगा वो भी बड़ा फ़ास्ट आ सकता है। यदि इन्होंने एक साथ बाय किया तो एक बड़ा कैंडल जैसा ग्रीन आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए भी रेडी रहना है। यदि मार्केट ऊपर जाना है, ज़्यादा रहना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सिर्फ ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कर देंगे। तो बाकी के पैरामीटर्स देखकर ही वहाँ पर हमें जो है शॉर्ट करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। एफएनओ का जो डेटा है, एफएनओ का जो डेटा है यहाँ पे आप देखो, इंडेक्स फ्यूचर में जो टोटल नेट जो बाय सेल है वो इतना है। इंडेक्स ऑप्शन में भी स मोर और लेस जो है सेल ही करा है इन्होंने, 992 करोड़ का ऑप्शंस में सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों जगह यहाँ पे नेट-नेट जो है सेलिंग ही दिख रही है हमें। स्टॉक्स फ्यूचर में सेलिंग दिख रही है, ओवरऑल तो सेलर ही हैं, सब जगह सेल कर रही है, यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस है। इसके बाद जो है कैश में कहाँ पर बाइंग है, कैश में देखो आज के डेट में यहाँ पे ग्रॉस 2000 करोड़ से ऊपर की इन्होंने जो है सेल करा हुआ है। ये एफआईज़ का डेटा है, ठीक है? ये डीआई का है, डीआई ऑब्वियसली बाय कर रहे हैं, सपोर्ट देते हैं, बट सपोर्ट भी जो है केवल 1000 करोड़ का। तो 1000 करोड़ का सपोर्ट ज़रूर मिला है, बाइंग मिली है, डीआई से कब तक बाय करेंगे? इन्होंने 2381 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो ये भी डेटा नेगेटिव है, यानी सब कुछ एक तरफ से हमें क्या दिख रहा है कि सब कुछ बेयरिश साइड में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो एफआईज़ नेगेटिव, इंडेक्स ऑप्शन नेगेटिव, एफआई इंडेक्स ऑप्शंस में नेगेटिव हैं और इंडेक्स ऑप्शंस में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? ये भी हमें बेयरिश में ही दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर क्या दिख रहा है? स्टॉक फ्यूचर थोड़ा-सा जो है हमें आज बुलिश दिखा है आज का जो है टोटल डेटा। स्टॉक ऑप्शंस क्या दिख रहा है? स्टॉक ऑप्शंस हमारा नेगेटिव है, बेयरिश है। डीआई कैश में बाइंग है ऑब्वियसली, तब भी जो है व्यू हमारा क्या बन रहा है? बेयरिश बन रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो है मार्केट का वो क्या बन रहा है? दिख रहा है ना, व्यू बेयरिश बन रहा है। तो ये जो डेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए किस तरीके से हमको इसको देखना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मार्केट में क्या है, अपसाइड का रेजिस्टेंस है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि यदि रिवर्सल आता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो एफआईज़ की फ्यूचर में बाइंग है, तो इस तरह का एक कैंडल यू कैन एक्सपेक्ट, एक बड़ा कैंडल, रिवर्सल कैंडल भी बन सकता है। यदि राइज़ हो रहा है तो आँख बंद करके सेल नहीं करना है, बाकी के पैरामीटर देखने हैं इंट्राडे पे क्या चल रहा है। ठीक है? ये एक हिदायत है, आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एकदम सब बेरिश है तो एकदम सेल ही करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब, क्योंकि 91% पे जिस हिसाब से शॉर्ट है, यदि ये बाय करेंगे तो एक जो है वहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो है डिमांड क्रिएट हो जाएगी बाई साइड में, क्योंकि ये कवर कैसे करेंगे? बाय करके। कॉल शॉर्ट करेंगे, कवर कैसे करेंगे? कवरिंग करके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉल शॉर्ट है तो बाय करेंगे ना। कॉल बाय होगा, फ्यूचर में बाय होगा, तो एक डिमांड जनरेट हो सकती है। तो वहाँ से एक बड़ा कैंडल अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो ये इन्हीं सब डेटा की वजह से होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये चीज़ें और ध्यान रखना है कि यदि अपसाइड आ रहा है तो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर डेटा एनालिसिस एंड आई होप यू लाइक इट। Whatever you think about this data analysis, please let me know in the comments, and thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.